कभी सोचा है कि कोई पौधा एक ही वक्त में जिंदगी देने वाला भी हो सकता है और जान लेने वाला भी? आज हम एक ऐसे ही पौधे के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके हर पत्ते, हर बीज में एक गहरा राज छिपा है। नाम है धतूरा। हमारे पुराने ग्रंथों में ना इसे बड़े कमाल के नाम दिए गए हैं। उन्मत्तः मतलब नशा देने वाला, महामोही यानी एक ऐसा भ्रम पैदा करने वाला जिससे निकलना मुश्किल हो, और शिवप्रिय भगवान शिव का प्रिय। ये नाम ही अपने आप में इसकी कहानी बताते हैं। एक तरफ दिव्यता है तो दूसरी तरफ एक गहरा खतरा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके अच्छे वाले साइड से। देखते हैं कि आखिर सदियों से इसे एक हीलर, एक आरोग्यदाता क्यों माना जाता रहा है। गठिया का वो दर्द जो जाने का नाम ही नहीं लेता। सोचिए जरा, उस लगातार बने रहने वाले दर्द में धतूरा एक बहुत पावरफुल पेन रिलीवर का काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, अस्थमा जैसी सांस की गंभीर बीमारियों में भी ये राहत देता है। पर हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसके सिर्फ प्योर किए हुए मतलब शुद्ध किए गए बीजों का ही इस्तेमाल हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात है। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसका इस्तेमाल करती है, खास तौर पर आंखों के ऑपरेशन में। जहां पुतलियों को फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, वहां ये एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है। जरा इसकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट तो देखिए। ये दर्द भी मिटाता है और नींद भी लाता है। पर कमाल की बात यह है कि ये दिमाग को स्टिम्युलेट भी कर सकता है और उल्टी भी करा सकता है। मतलब एक ही पौधे में इतने ऑपोजिट गुण कैसे? और पता है सबसे खास बात क्या है? इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। बीज अंदर की बीमारियों के लिए, पत्ते बाहर के दर्द और सूजन पर लेप की तरह, यहाँ तक कि फूल और जड़ की छाल, सबका अपना अपना काम है। सुनने में तो ये किसी जादुई पौधे जैसा लगता है ना? दर्द मिटाए, सांस की तकलीफ दूर करे, सर्जरी में भी काम आए। तो फिर दिक्कत कहाँ है? लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? तो अब वक्त है कहानी का दूसरा अंधेरा पहलू देखने का। वो पहलू जहां ये दवा एक जानलेवा कातिल बन जाती है। तो एकदम साफ साफ समझ लीजिए, धतूरा एक बहुत बहुत जहरीला पौधा है। इसका हर एक हिस्सा, पत्ती हो, बीज हो, फूल हो या जड़, सब में खतरनाक जहर होता है, जिसे एल्कलॉइड्स कहते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 50 मिलीग्राम। ये रेत के एक दाने जितना है, और ये भी इसके प्योरिफाइड बीज की मैक्सिमम रेकमेंडेड डोज है। अब आप खुद ही सोचिए ये कितना पोटेंट होगा। और अगर कोई गलती से भी इस लिमिट को पार कर ले तो जो होता है वो बहुत डरावना है। शुरुआत होती है मुंह सूखने और धुंधला दिखने से, फिर दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। इसके बाद दिमाग पर असर, इंसान ऐसी चीजें देखने सुनने लगता है जो है ही नहीं। बॉडी का कंट्रोल चला जाता है और आखिर में कोमा और सांस का रुक जाना। और यही वजह है कि इसे लेकर इतनी सख्त चेतावनियां हैं। प्रेग्नेंट औरतें, नई माएँ और बच्चे, इनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं वाली कैटेगरी में आता है। इस वार्निंग को हल्के में लेना मतलब जान से खेलना। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक तरफ दवा, दूसरी तरफ जहर। तो आखिर सच क्या है? धतूरा हीलर है या किलर? ये देखिए, यहाँ ये ड्युअलिटी कितनी साफ दिख रही है। एक तरफ ये दर्द से आराम देता है तो दूसरी तरफ दिमाग में भयानक वहम पैदा कर देता है। एक तरफ ये सांस लेने में मदद करता है तो दूसरी तरफ सांसें छीन भी सकता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिंदगी और मौत। तो असल में बात क्या है? बात यह है कि दवा और जहर के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो इस पौधे में नहीं, वो हमारे ज्ञान में है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि इसे कितनी सावधानी से प्योरीफाई किया गया है और इसकी डोज कितनी है। सही जानकारी के साथ ये अमृत है और अज्ञानता के साथ ये जहर से भी बदतर है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, कुदरत में ऐसे और कितने जहर होंगे जिनके अंदर शायद किसी बड़ी बीमारी का इलाज छिपा हो।